स्मृति जी हमारे बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, किशोरी लाल शर्मा जी, जो राहुल जी के साथ उन्होंने लंबा काम किया। जब वो उनके खिलाफ चुनाव लड़ने गए तो स्मृति जी ने कहा ये क्या चपरासी भेज दिया। उसी व्यक्ति ने उनको पटखनी दे दी और 1-2 वोटों से नहीं 1,63,000 से हरा दिया। तो स्मृति ईरानी जी का अभी थोड़ा सा उनको मन और मस्तिष्क पर गहरा आघात। तो क्या दिल्ली में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री चेहरा होंगी स्मृति ईरानी? और क्या स्मृति ईरानी पर बड़ा दांव खेलने की तैयारी चल रही है? और आखिरकार क्यों बीजेपी ने स्मृति ईरानी को चुना है? और स्मृति ईरानी का बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक क्या मायने हैं, क्या कहती है कहानी? और क्यों दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले स्मृति ईरानी का नाम सुनकर भड़क उठी दिल्ली की जनता? दिल्ली की जनता ने स्मृति ईरानी का किया बायकॉट। अमेठी जैसा हाल क्या दिल्ली में भी स्मृति ईरानी का होगा? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा आज का सबसे खास और सबसे बड़ा प्रोग्राम। हम बात कर रहे हैं स्मृति ईरानी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी मंत्रियों में एक है स्मृति ईरानी। और कितनी ताज्जुब की बात है कि अमेठी में इतना बुरा हाल स्मृति ईरानी का हुआ, लेकिन फिर भी बीजेपी अमेठी की घटना को देखने के बावजूद दिल्ली की जनता के साथ कितना बड़ा, अगर हम कहें, धोखा करने जा रही है। सीएम चेहरा बनाया जा रहा है स्मृति ईरानी को, जो अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में कभी नहीं गई थी, जिस वजह से उन्हें अमेठी हारना पड़ा, जो अपने संसदीय क्षेत्र का कभी दौरा नहीं करती थी, जिस वजह से उनकी हार हुई है। और यहां तक कि देख लीजिए, जब स्मृति ईरानी का मजाक बनाया जाने लगा कि खूब बड़बोले बयान वो दे रही थी, खूब बड़ी बड़ी बातें वो कर रही थी, उसके बाद देखने को मिलता है कि स्मृति ईरानी पर जो हमला हो रहा था उस पर कांग्रेस ने बचाव किया और कहा कि ये हार जीत लगी रहती है, लेकिन स्मृति ईरानी को लेकर इस तरीके की बात ना कीजिए। यानी कि जो स्मृति ईरानी गांधी परिवार को लेकर क्या क्या कहती थी, गांधी परिवार पर क्या क्या सवाल खड़े किए, और केवल उनके जुबान पर गांधी परिवार का नाम रहा और बहुत सारी अभद्र भाषाएं उन्होंने इस्तेमाल की, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने उन्हें माफ किया। वो स्मृति ईरानी जो कांग्रेस के आगे झुक रही हैं, झुक गई, वो स्मृति ईरानी अब दिल्ली की जनता को बर्बाद करने के लिए आ रही है। यानी कि अब दिल्ली को तहस नहस करने के लिए आ रही है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं कि दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ होगा, दिल्ली की जनता को वो बर्बाद करेंगी? क्योंकि अमेठी की जनता का जो हाल हुआ, ये अमेठी की जनता बेहतर तरीके से जानती है। विकास के नाम पर केवल बड़बोलापन, रोजगार के नाम पर केवल बड़बोलापन। मुझे तरस आता है आप पर, क्योंकि जब हाथरस होता है, जब लखीमपुर में चीरहरण होता है, जब एक लड़की को 2 बजे रात को मिट्टी का तेल डाल के जला दिया जाता है, जब आपके विधायक रेप के मामले में दोषी पाए जाते हैं, तब आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। आप चुप रहती हैं जब इस देश के बच्चे कुपोषण का और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के नाम पर बड़बोलापन। कोई काम अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं किया था स्मृति ईरानी ने, इसी वजह से उन्हें वहां पर हराया गया, जनता ने वहां से खदेड़ा। लेकिन बीजेपी अब उन्हें दिल्ली लाने की तैयारी कर रही। दिल्ली तो छोड़िए साहब, उन्हें जो है मुख्यमंत्री बनाने की पेशकश चल रही है। और तमाम दर्शक इस वक्त हमारे साथ हैं, जुड़ रहे हैं और जुड़े भी हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या स्मृति ईरानी वाकई दिल्ली की मुख्यमंत्री होनी चाहिए? वो मुख्यमंत्री बनने के लायक हैं? जिनका अमेठी में इतना बुरा हाल हुआ, उनका क्या भरोसा कि दिल्ली की जनता का बुरा हाल कर दे? और 2014 से पहले यही स्मृति ईरानी सड़कों पर उतरकर चीखती रहती थी, चिल्लाती रहती थी, बड़ी बड़ी बातें करती रहती थी। लेकिन आज यही स्मृति ईरानी की अगर हम बात कर लेते हैं, तो आज ये जो स्मृति ईरानी है, आज जिस तरीके से अगर हम कहें तो बड़बोली बातें कर रही हैं, आज जिस तरीके से वो आम आदमी पार्टी कांग्रेस को घेर रही है, पहले खुद को झांकना चाहिए स्मृति ईरानी की। और कहावत कही जाती है कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं, वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते। और स्मृति ईरानी से दिल्ली की जनता बहुत नाराज है। जब दिल्ली की जनता से भी ये सवाल पूछा गया कि क्या स्मृति ईरानी अगर मुख्यमंत्री बनती हैं तो दिल्ली की जनता उन्हें अपनाएगी, तो दिल्ली की जनता ने कहा हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। देखिए, बीजेपी के पास सीएम चेहरे लायक कोई नहीं है, और दिल्ली की जनता बीजेपी को बेहतर तरीके से इसलिए भी जानती है क्योंकि
जो अभी हाल ही में लोकसभा के चुनाव हुए, उस चुनाव में जो बीजेपी के सांसद जीते, इन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में कोई काम नहीं करवाया, चाहे वो मनोज तिवारी का जिक्र कर लें या तमाम जितने बड़े चेहरों को उन्होंने जगह दी, उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में झांका तक नहीं। और दिल्ली में बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी की लड़ाई दिखती रही और सीधे तौर पर हम देखते रहे कि केजरीवाल जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी पर तमाम बड़े आरोप लगाते रहे, एलजी आम आदमी पार्टी को घेरती रही। लेकिन ऐसे में अगर बात करें कि 2025 में जो अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव से पहले जो 70 सीटों का मिजाज क्या कहता है, आम आदमी पार्टी कहाँ है, कांग्रेस कहाँ है, बीजेपी कहाँ है, बात आम आदमी पार्टी से कर लेते हैं। ये देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, उनके चेहरे पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है और वो ये कह रहे हैं कि मुझे समर्थन चाहिए और जनता से सर्टिफिकेट भी चाहिए ईमानदारी का, तो सर्टिफिकेट मिल पाएगा कि नहीं। कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को उतारकर अरविंद केजरीवाल के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी। तो वहीं बीजेपी अगर रमेश बिदूड़ी का जिक्र कर ले, स्मृति ईरानी का जिक्र कर ले, इन चेहरों पर दांव लगाने की कोशिश करे तो ये कामयाब होगी। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि दिल्ली की जनता कि यहाँ पर बात करें, यहाँ पर जाति की बात नहीं होती है, यहाँ पर धर्म की बात नहीं होती है। दिल्ली में बात रोजगार की होती है, शिक्षा की होती है, स्वास्थ्य सुविधाओं की होती है और इन मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते हैं। और ये देखने को मिला है कि जिस तरीके से दिल्ली में बीजेपी के जो सांसद हैं, इन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में काम नहीं किया, अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा नहीं किया। मनोज तिवारी जैसे सांसद जो अपने संसदीय क्षेत्र में कभी नहीं गए, वहाँ के इतने बुरे हालात हैं इनके अगर संसदीय क्षेत्र की बात कर ले, वहाँ की स्थिति इतनी खराब है। तमाम और जो सांसद है उनका जिक्र कर ले, वो अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं गए। और ये जो लोकसभा के चुनाव की बात कर ले, दिल्ली में जो सीटें लोकसभा की बीजेपी की आई हैं, वो मनोज तिवारी जैसे सांसद के चेहरे पर नहीं आई है, ये सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर आई हैं। और यही वजह है कि दिल्ली की जनता क्या कह रही है, केंद्र में मोदी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी, क्योंकि उन्हें बीजेपी पर भरोसा नहीं रह गया। और ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ऐसे घिसे पिटे चेहरों को यहाँ पर उतार रही है, उन पर दांव लगा रही है जिन्हें ऑलरेडी जनता ने भगा दिया। अमेठी से स्मृति ईरानी को भगाया गया और स्मृति ईरानी एक ऐसी नेता, एक ऐसी मंत्री जिनका इतिहास अगर खंगाल कर देखा जाए तो उन्होंने हर उन मुद्दों पर जनता को डराने धमकाने, मीडिया तक को धमकाने की बात कही। उन्होंने कहा था मुझे पता है तुम किस चैनल से हो, किस मीडिया से हो, जब अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी का दौरा करने गई थी। यानी कितना गुमान, कितना घमंड उन्हें अपनी पावर, अपनी सत्ता का था। और पूरा घमंड जब टूट गया, जब वहां से चुनाव हार जाती है तो मुंह सिकुड़ गया। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जो दिल्ली की जनता है वो बहुत सोच समझकर इस बार वोट करने वाली है। बीजेपी पर भरोसा उन्हें इसलिए भी नहीं है क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी की स्थिति की अगर हम बात कर लेते हैं तो इनके मैनिफेस्टो में न रोजगार की जिक्र है, न शिक्षा की जिक्र है, न विकास का जिक्र है। और कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता जो है इस बार सीधे सीधे तौर पर जो है जो मूड है वो बीजेपी के लिए तो नहीं बनाती नजर आ रही, लेकिन कहीं ना कहीं जो तस्वीरें ये जाहिर तौर पर दिखा रही है कि क्या स्मृति ईरानी ने जो बड़बोले बयान दिए हैं, क्या स्मृति ईरानी का जो घमंड है, अगर दिल्ली से वो चुनाव लड़ती हैं और उन्हें टिकट दिया जाता है तो क्या यहाँ से भी उनका घमंड टूटता नजर आएगा। और बीजेपी क्या उन्हें अगर सीएम चेहरे के तौर पर रख रही है तो ये बहुत बड़ी गलती। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि स्मृति ईरानी जो है एक ऐसी नेता है, स्मृति ईरानी एक ऐसी बीजेपी में वो चेहरा है जिन्होंने कभी जनता के लिए काम नहीं किया। केवल आप ये देखिए कि कांग्रेस के अलावा उन्होंने किसी मुद्दे पर बात नहीं की। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी लड़ाई कांग्रेस से, जबकि उनकी लड़ाई जनता के मुद्दों से है कि जनता के मुद्दे जो हैं वो कैसे सुलझे जाएं। तो यहाँ पर एक चीज़ ये देखी जा रही है कि बीजेपी इस वक्त हैरान परेशान है और बीजेपी ये सोच रही है कि आखिरकार किस पर दांव खेला जाए, किस पर दांव ना खेला जाए। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता बीजेपी से बहुत ज़्यादा नाराज़ है और दिल्ली की जनता का विश्वास जीतना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने पहले भी, माफ कीजिएगा, दिल्ली की जनता ने पहले भी बीजेपी को नकारा। और देखिए हम देखते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस की जो सरकार रही, शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री रही तो जनता उन पर भरोसा इसलिए कर रही थी क्योंकि उन्होंने तमाम काम किए थे दिल्ली के अंदर। लेकिन आप आज देख लीजिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जो बेहतर काम कर रहे हैं, एक बेहतर मुख्यमंत्री है, लेकिन उसके अलावा आप अदर राज्यों को देख लीजिए कि कितना वहां पर काम हो रहा है। वहां पर मुख्यमंत्री
या वहां पर जो चुनाव जीते जाते हैं वो मोदी जी के नाम पर जीते जाते हैं, और दिल्ली का जो चुनाव है वो मोदी जी के नाम पर जीतने की कोशिश हो रही है। लेकिन दिल्ली की जनता जानती है कि ये गलती हम नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि दिल्ली में विकास नहीं हुआ है, दिल्ली में जिस तरीके से बीजेपी के जो सांसद हैं ये अपने संसदीय क्षेत्र कभी नहीं गए, अपने दफ्तरों में बैठकर राजनीति करते हैं। मनोज तिवारी जैसे जो बड़े जो सांसद हैं जो अभी तक चुनाव जीतते आ रहे हैं, ऐसे सांसदों पर जनता बहुत ज़्यादा नाराज है, क्योंकि ये अपने संसदीय क्षेत्र नहीं गए। और इतना ही नहीं, बीजेपी से इसलिए नाराज है क्योंकि बीजेपी ने कोई काम करने का काम, उनके सांसदों ने अपने क्षेत्रों में कोई काम नहीं किया है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बताती हैं कि क्या जो मौजूदा हालात, मौजूदा समय है, ये बताता है कि बीजेपी के लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि दिल्ली की जनता बीजेपी पर बिल्कुल विश्वास नहीं जता रही है। और कहीं ना कहीं क्या स्मृति ईरानी की चर्चाएं अगर चल रही हैं तो बीजेपी अपने पैर पर क्या कुल्हाड़ी मारती नजर आ रही है। और मैं चाहूंगा जनता इस मुद्दे पर अपनी बात रखे कि क्या स्मृति ईरानी को यहां से सीएम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या दिल्ली की जनता किसे चाहती है कि दिल्ली में सरकार किसकी बने। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।